हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे पीटी 2023 जिसका जो आपका एग्ज़ाम है वो 21/5/2023 को है। इसके आधार पे हमें एक मॉडल पेपर तैयार किए हैं जिसके अंदर हमने 25 से 30 प्रश्नों के बीच के अंदर यानी लगभग हमारी 30 से 35 प्रश्न सही हो जाए, मतलब इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे पास में प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न देखो पहला किस आधार पे आएगा, इसी आधार पे आएगा। देखो, यदि प्लस का अर्थ गुना है, यानी आपको वहाँ क्या करना है, ऐसे प्लस है और प्लस का अर्थ, वहाँ आपको क्या करना है, प्लस का अर्थ है। प्लस को आप क्या लिख सकते हो, प्लस को इस बार क्या लिखना है, गुणा लिखना है। और माइनस का अर्थ क्या लिखना है, माइनस बराबर हमें क्या लिखना है, माइनस का अर्थ लिखना होगा यानी भाग, और गुना का अर्थ लिखना होगा जोड़। गुणा का जो अर्थ है उसे जोड़ लिखना होगा, और भाग का अर्थ होगा माइनस, यानी भाग का अर्थ क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमें क्या है, इस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके एक हमें श्रृंखला दी गई है उसका हमें मान निकालना है। इसे सरलीकरण बोलते हैं। ये सरलीकरण के जो क्वेश्चन आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए ये यूनिट बनती है। सरलीकरण वाली जो चैप्टर है इसका अच्छा है। तो हमें क्या करना है, यानी प्लस के स्थान पे अब गुना का निशान लिखना है, और माइनस के स्थान पे हमें भाग का निशान देना है, और गुणा के स्थान पे हमें प्लस का और भाग की जगह माइनस का हमें क्या करना है, निशान लगाने हैं। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ 10 क्रॉस 18 माइनस के 9 प्लस के 3 और भाग 1 है। ये लो अपने पास में ये आया। अब इसको क्या करना है, देखो प्लस की जगह गुणा लिखना है, तो गुणा की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा 18। माइनस की जगह क्या आएगा, भाग लगा दो, और प्लस प्लस की जगह क्या आएगा, गुणा 3, और भाग की जगह माइनस का 1। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले लगानी होती है कौन सी विधि, हमें एक विधि का प्रयोग करना है। एक विधि लगती है जिसे बोलते हैं हम, जिसमें सबसे पहले भाग को हल करना होता है, फिर गुणा हल होता है, फिर जोड़ घटाओ, इस प्रकार से हल होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमें सबसे पहले भाग को हल करना है। आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं। हमें क्या करना है, 100 वर्ष, कितने वर्ष है हमारे पास में, 100 वर्ष है। 100 वर्ष की यानी एक शताब्दी होती है। तो 100 वर्षों में हमें लीप वर्ष याद करना है। हमें जैसा कि हमें पता है, थोड़ा सा हमें बता देता हूँ कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। तो मतलब 366 दिनों वाले 100 दिनों में कितने आएंगे, तो हमारे पास में आएंगे, कितने आएंगे, 24 दिन आए, 24 साल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 24 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, 24 वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं, बाकी नहीं होते। इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। यानी 1 जनवरी अपने के पास में देखो क्या कह रहा है ये, 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, यानी मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2005 को क्या था, अपने पास में वार आ रहा है शनिवार। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, 31 दिसंबर 2005 को। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 5 यानी 2005 लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है। तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूर्णतः जाता है, तो ये पूर्णतः तो नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, अलीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, अलीप वर्ष। तो अलीप वर्ष होता है, तो अलीप वर्ष में क्या है कि जिस दिन वार शुरू होगा उसी दिन लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जिस दिन वर्ष का प्रथम दिन आएगा, यानी 1 जनवरी होगी, वो 31 दिसंबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास में डी इज करेक्ट आंसर, शनिवार। यानी शनिवार को यदि वर्ष शुरू हुआ है तो शनिवार के दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 220 दिन दे दिए, आप इसके सप्ताह ज्ञात करके दिखाओ। तो हमें इसका सप्ताह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 220 को हमें 7 से भाग दे दे, 7 से भाग देंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 से भाग दिया, तो देखो 7 से भाग देने पे क्या होता है, 7 दिए कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 दिया, कितने बच गए, 10, 7 एकम 7। ठीक है, तो कितने बच गए, 3 शेष पला गए, यानी 31 सप्ताह है
और अपने पास में 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये अपने पास में आज के बाद में कोई भी दिन दे दे और दिनों को आपको सप्ताह निकालना पड़े तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार होगा। आज मंगलवार है, परसों कौन सा वार होगा, इस बात की हमें क्या करनी है, पुष्टि करनी है कि परसों कौन सा वार होगा। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज ये मैं एक घेरा बना लेता हूँ आज के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं आज, ये अपना हो गया आज। आज मंगलवार है, कल नहीं परसों, ये हो गया कल, और ये आ जाएगा परसों, परसों। ठीक है, ये कल हो गया, ये परसों हो गया। आज क्या है, मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है, कल, मंगल के बाद में क्या आता है, बुध, बुध के बाद में क्या आता है, गुरुवार, है ना। तो परसों कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, तो आज मंगलवार है, कल क्या हो जाएगा, कल बुधवार, और परसों कौन सा हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ गुरुवार देखो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि परसों कौन सा वार है, यदि ऐसे भी दे दे और ऐसे पूछ ले कि आज मंगलवार है तो कौन सा वार होगा, होगा के लिए आगे यदि कौन सा वार था, परसों कौन सा वार था, यदि होगा की जगह यदि लग जाए था, यानी परसों कौन सा वार था, तो पीछे जाने पड़ेगा 3 दिन। ये विशेष ध्यान रखना, 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, आज से 2 दिन पीछे। यदि था लग जाए तो, यदि था नहीं लगा है तो आगे चलना है, यदि था लग गया तो हमेशा पीछे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा आर के बीच में कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें ई तथा आर के मध्य कितने अक्षर होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ई कितने नंबर पे आता है और आर कितने नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है और आर कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले तो हमें ये बात का पता होना चाहिए। तो जैसा हमें पता है ई कितने नंबर पे आता है, ABCD में आप इसे देखोगे तो ये 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, और आर कितने नंबर पे आएगा, आर आएगा 18 नंबर पे, है ना। आर कितने नंबर पे आएगा, 18 नंबर में। अब मैं सीधा सा देखता हूँ, इनके बीच में ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि EFGHIJKLMNOP कितने अक्षर हो गए ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ट्रिक है आपके पास में, जिसमें जो बड़ा बन रहा है उसमें से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटाओ, और एक इन दोनों का जो आंसर आए उनमें से एक फिर घटा दो। ठीक है, तो 18 में से 5 गए, कितने बच गए, 13, और 13 में से 1 गया, कितना बच गए, 12। तो जहाँ 12 उत्तर आ रहा है वो ही अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को, है ना, सेशन को। और ये भी अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइड शब्द के अक्षरों को अधिकतम कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है। यानी प्राइड जो अपने पास में एक शब्द है PRIDE, ये एक शब्द है। ठीक है, इस शब्द को आप कैसे मतलब तोड़ मरोड़ के कैसे लिखोगे कि कितने अक्षर बन सकते हैं। जैसे मैंने P की जगह पहले R लिख दूं, फिर P लिख दूं, फिर I लिख दूं, फिर DE लिख दूं, इस प्रकार से मतलब कितने आप अक्षर बना सकते हो। ठीक है, इस बात को हमें कितने प्रकार के अक्षर बना सकते हो ये हमें, तो अपने पास में अक्षरों को गिनना है। आपको क्या करना है, ऐसे अक्षरों को गिनो, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हो गए, 5। और इसके आगे एक ऐसे उल्टा आई लगाते हैं जिसे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 5, इसका 4 3 2 1, यानी उल्टी गिनती लिखो। जहाँ जैसे 5 संख्या है तो 5 की उल्टी लिख दो, 5 से 1 तक जाओ। 6 संख्याएं हैं तो 6 से उल्टी लेके जाओ, 4 है तो 4 से उल्टी लेके जाओ। अब सभी का गुणा कर दो, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 2 120। तो इसके अंदर जो 120 उत्तर आ रहा है वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राइड शब्द से अक्षरों से अधिकतम कितने तरीके बनाए जा सकते हैं, 120 तरीकों को बनाया जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 120 तरीके से आप इस शब्दों को बना सकते हो। 120 शब्दों से, 120 तरीकों से क्या बना सकते हो, आप इस शब्दों को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 10 11 14 और 19। ठीक है, आगे चल रही है ये सीरीज। हमें क्या करना है, इसके आगे वाला पद ज्ञात करना है, इसके आगे वाला पद ज्ञात करना है। मेरे को ये बताओ कि 10 और 11 के मध्य कितने आएंगे, प्लस का 1 हो रहा है, यानी 1 जुड़ रहा है इसलिए मैंने प्लस का 1 लिखा। 11 और 14 के बीच में प्लस का 3, यानी 3 जुड़ रहे हैं,
और 14 और 19 के बीच में प्लस के 5, 1 3 5 यानी एक के बाद में 2 को मतलब इसने सम संख्याओं को क्या करा है, छोड़ रहा है। तो 5 के बाद में 6 की सम को छोड़ दिया और इसके आगे हमने प्लस का 7 कर दिया। 19 और 7 कितने होते हैं, 19 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 19 20 और 26 यानी 26 हो जाएंगे। और 26 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 26 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में 29 है, 28 है और 26 है और 23 है और ये सीरीज आगे चल रही है। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसका आगे वाला पद ज्ञात करना है। तो आगे वाला पद ज्ञात करने के क्या करोगे, 29 में से 28 कितना घटा, यानी माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, 28 से 26 माइनस के 2, यहाँ से माइनस के 3, तो आगे माइनस के 4। तो 23 में से माइनस के 4 करो, कितने बच गए, शायद 19 19 कहीं ऑप्शन में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। ए इज क्या हो जाएगा, ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छी तरह से भली भांति से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विजय कहता है कि यह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, विजय का उससे क्या संबंध है। प्रश्न को 2 या 3 बार पढ़ना है। जब भी ऐसे कोई भी प्रश्न आए उनको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो, कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ लो कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय आपका जरूर लगेगा लेकिन प्रश्न गलत नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना समय, कई बार ऐसा होता है समय भी लग जाता है लेकिन प्रश्न भी गलत हो जाता है। पीटीटी और बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है इसके अंदर लगभग एक प्रश्न 3 अंक का होता है अपने। ठीक है, 3 अंक का होगा। देखो, विजय कहता है कि वह मेरी बहन विजय, देखो अपने क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ विजय को, यहाँ लिखता हूँ विजय, यानी विजय के लिए मैंने एक डब्बा यानी आयताकार डब्बे का निर्माण, हमेशा लड़कों के लिए आयताकार डब्बे का निर्माण करें और लड़कियों के लिए गोल वृत्त का निर्माण करें। ठीक है, और विजय कहते हैं कि यह मेरी बहन है, यानी इसकी बहन है, बहन के साथ में ये इसकी बहन होगी। ठीक है, बहन के पति यानी बहन का पति है तो इसके साथ में डबल वाला यानी बराबर पति, पति की सास, पति की जो सास होगी मतलब पति की जो सास होगी वो इस लड़की या लड़की की मम्मी होगी, वही इसकी क्या होगी, सास होगी, यानी लड़की की माता इसकी क्या होगी, सास होगी। सास के इकलौते पुत्र, सास का इकलौता पुत्र, यानी सास का क्या होगा, इकलौता जो पुत्र है, सास का के इकलौते पुत्र की पत्नी, पुत्र इकलौते, सास के इकलौते पुत्र, ये इकलौता पुत्र हो गया इसका, इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र, ये इसकी यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और इसका जो पुत्र होगा ये पुत्र हो गया इसका कोई भी XYZ पुत्र। विजय का क्या होगा, ये विजय था ना, ये विजय दोनों का क्या हो गया, ये इसका पिता लगा यानी इसका क्या हो गया, पुत्र। तो बी अपना जी क्या हो जाएगा, ये इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, है ना। तो अपना ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर पुत्र। ठीक है, इसको आराम से बैठ के वीडियो को थोड़ा सा पीछे वापस करके 2-3 बार देखना तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन स्टडी होती है या ऑनलाइन जो यूट्यूब से संबंधित जो पढ़ते हैं उसमें यही अपने आनंद की बात होती है कि आप वीडियो को कितनी भी बार स्किप करके देख सकते हो यदि प्रश्न समझ में न आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी पत्नी के पिता यानी आपकी पत्नी, ये आप समय हो, आप समय का कोई पता नहीं है कि आप लड़के मतलब आपकी पत्नी आप लड़की हो, जस्ट जोर सी बात है। और आपकी जो पत्नी है, ये लो आपकी पत्नी के पिता, इसका जो पिता है, पत्नी का जो पिता है, ये हो गया पत्नी का पिता, पत्नी के पिता कर लेता हूँ, पत्नी के पिता, ये पत्नी थी, पत्नी के पिता एक पिता और हो गए, यानी ये पत्नी के दादाजी हो गए, है ना। तो पिता के पिता की पत्नी, पिता के पिता की पत्नी, इसकी जो पत्नी है इसकी ये होगी पत्नी की पति के भाई से क्या संबंध है, पत्नी की पति के भाई से, ये पत्नी है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, एक मिनट वापस से करते हैं। तो यहाँ पति नहीं है, यहाँ पोती है, पोती। ठीक है, पोती के भाई से आपका क्या संबंध है, पोती का जो भाई है उससे आपका क्या संबंध है, इस बात को हमें देखना है। थोड़ा सा वापस से क्लियर करते हैं इन चीज़ों को। आपकी पत्नी, ये कोई समय व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति समय है, समय व्यक्ति, ये आप समय हो, समय के बाद में आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी होगी, पत्नी के पिता, ये पत्नी के कोई पिता है, और पिता के पिता,
यानी इसके पत्नी के दादाजी की पत्नी, इसकी जो पत्नी है, पत्नी की पोती, यानी पत्नी की जो पोती कौन होगी, पोती, पोती कौन हो जाएगी, ये समय हो जाएगी। देखो समय कैसे हो जाएगी, ये इसके दादा लगती है तो ये क्या लगी, इसकी समय की पोती होगी, पोती के भाई, यानी पोती पोती का भाई, यानी इसका भाई, इसका क्या हो जाएगा भाई, ये इसका भाई हो गया। भाई से आपका क्या संबंध है, भाई और इसका आपका क्या संबंध हो गया, तो कौन सा संबंध हो जाएगा, जीजा वाला, यानी जीजा लग जाएगा इसके, है ना, क्या लगेगा जीजा। ये भाई इसके क्या लगेगा, भाई इसके क्या लगेगा, भाई के ये क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में जीजा जी क्या हो जाएगा, सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। यदि नहीं आया तो फिर वही काम अपना, वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, थोड़ा सा वापस कीजिए और आराम से कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। विलुप्त संख्याएं, जैसे कोई भी वस्तु दे देगा और उसमें कोई संख्याएं विलुप्त हो जाती है, उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। किस आधार पे आप कर सकते हो, इस चीज़ को हमें कल्पना करनी, हमें क्या करना है अपने, या तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो या आप ऑप्शन को चुन के भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके जल्दी से बता देता हूँ। देखो इसमें तो देखो 8 और 64 क्या दे रखा है, इसमें 8 और 64 दे रखा है। 8 हमेशा हमें पता है कि किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 की क्यूब क्या होता है 8, यानी 2 का घन क्या होता है 8। और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है हमेशा 4 की क्यूब, किसका होता है 4 की। और 2 4 और 6 की क्यूब क्या होता है 216 होता है, 6 की क्यूब क्या होता है 216। देखो अपने पास से सीरीज चल रही है, यहाँ से ऐसे सीरीज चल रही है, 2 यहाँ था, 2 के बाद में 4, 6 के बाद में क्या आएगा 8, और 8 की जो स्क्वायर कितनी होती है 5, 8 की क्यूब कितनी होती है, सॉरी 8 की क्यूब कितनी होती है 512 होती है। 8 का घन कितना होता है 512 होता है। तो ऑप्शन में सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अपना ऑप्शन में कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, ये था एक तरीका। यदि आप इस आधार पे नहीं करना सकते तो आप इसमें किसी भी प्रकार का गुणा जोड़ घटाओ भाग कैसे भी करो, लेकिन आप में इन तीनों में यदि जो चीज़ टिक बैठ रही है वो भी इसमें क्या ऐसे ही उनमें क्या बैठनी चाहिए स्टिक बैठनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो भी विलुप्त संख्याएं हैं उनको आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 5 8 11 और 14 का आगे वाला जो क्रम हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। देखो थोड़ा यहीं मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखो 2 और 5 के अंदर कितने का अंतर है, 2 और 5 में प्लस के 3 आया। इसमें देखो इसमें भी प्लस के 3 आएंगे, इसमें भी प्लस के 3 हो रहे हैं, सभी में देखो प्लस के 3 होते हैं। 5 3 8 8 3 11 11 और 3 14 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17। तो सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी में प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 10 18 26 37 50 में एक गलत पद है, इसको हमें ज्ञात करना है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। गलत प्रश्न वाले आएंगे, आपको गलत निकालना होगा, चुनना होगा कौन सा गलत है या नहीं है। देखो मैं 1 2 लेता हूँ, 2 के बाद में 5 है, 10 है, 18 है और हमें 26 है, और एक हमारे पास में 37 है और एक हमारे पास में 50 है। ये इस प्रकार के हमारे पास में टोटल पद हैं। एक देखो या तो 18 5 37, ठीक है 18 5 और 37 या तो तीनों में से कोई एक है या नहीं है। देखो 2 के बाद में 5 आ रहा है तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, कोई 3 अंक, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। देखो यहाँ कितने अंक हो रहे हैं 3 अंक प्लस के, यहाँ प्लस के 5, 5 के बाद में प्लस के होने चाहिए थे 7। ठीक है, क्यों 7 होने चाहिए कि देखो 3 5 7, 7 के बाद में 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 होना चाहिए, यानी प्लस के 9। देखो यहाँ 10 17 और 9 कितने होते हैं 26 होते हैं ना। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 18 ही क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो गया क्योंकि यहाँ तक हमने निकाल लिया तो आगे वालों को करने की हमें जरूरत नहीं है। और आप आगे करके देखोगे तो सभी में प्लस 3 3 का क्या आएगा फर्क आएगा, यानी जो सम संख्याओं को छोड़ के आगे आएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विलुप्त संख्याएं ज्ञात करना। इस विलुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए देखो अलग अलग विधि होती है।
आप किसी भी विधि से एंगल से कीजिए, आपका प्रश्न सिर्फ अपने को उत्तर से ही होना चाहिए। देखो कईयों में क्या होता है कि जैसे मैंने इसके अंदर क्या करेंगे, देखो 8 का गुणा करो 3 से, कितने होते हैं 8 दिए 24, और 24 में से आप बीच वाली संख्या उसको घटा दो, कितने बचे 21, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 6 का गुणा आप 5 से करके देखिए, और 6 5 3 हो गए 30, 30 में से बीच वाली संख्या घटाओ तो कितने आ गए 25, ये अपने पास में आ गया दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा देखो इसी प्रकार अब इसको करो 12 गुणा 2, 12 दुए 24, 24 में से 2 घटा दो कितने आए 22, यहाँ कितने आ जाएंगे 22 आ जाएंगे, और 22 वाला ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें एक ज्ञात करना है, इसकी एक ऐसी विलुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। अपने पास में एक विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए एक ऐसा हमारे पास में एक आइकन दिया है, इसके अंदर संख्याएं दे रखी है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा कि करेक्ट बैठेगा कि हमारा जो विलुप्त संख्याएं हम ज्ञात कर लें। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अब मैं इसके अंदर तिरछा का यदि देखो 9 दूए 18, 9 का 2 से यानी 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि इसका उत्तर 12 बैठ जाए। देखो मैंने कौन सी संख्या से, देखो नीचे 10 से गुणा करूँगा कोई संख्या का तो नहीं जाएगा, 12 से करके देखेंगे तो भी नहीं जाएगा। देखो 9 दुए 18 होता है, यानी ऐसी ऐसी कौन सी संख्या का 10 से गुणा किया तो मैंने कितना आया 20, ये तो नहीं बैठेगा। 12 से करके देखा 2 का 24, ये भी नहीं बैठेगा। तीसरा ऑप्शन 6 का लिया हमने, 2 से गुणा किया देखा 6 दुए 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और 6 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने एक ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, लेकिन जितने भी मैंने आपके इसके अंदर जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही वहाँ आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी संख्याएँ या चीज़ चेंज होगी, लेकिन जो मॉडल होगा करने का सारे तरीका यही रहने वाला है। ठीक है ना, मॉडल ऐसा ही होगा, ऐसा ही पेपर का पैटर्न आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे सारे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, केवल बेरोजगार कितने हैं, ऐसा कोई प्रश्न आएगा जिसमें एक बेरोजगार है एक ग्रामीण है, संख्याएं चेंज हो सकती है। यहाँ बेरोजगार की जगह कोई चाय का खिलाड़ी आ सकता है, कोई चाय पीने का आ सकता है ना, कोई चाय पीने वाला, दूध पीने वाला, कोई खिलाड़ी टेनिस का, इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इसमें केवल बेरोजगार कितने हैं, सिर्फ अपने को केवल बेरोजगार बताने, केवल बेरोजगार, बेरोजगार के अंदर कितने आएंगे 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बेरोजगार है, कुछ काम धाम के नहीं है। ठीक है, यदि मैं पूछ लूँ केवल ग्रामीण कितने हैं तो 20 आदमी है, सिर्फ केवल ग्रामीण है, और 8 आदमी बिल्कुल क्या है शिक्षित हैं। ठीक है, अब यदि मैं पूछ लूँ ऐसे कौन है जो बेरोजगार भी है, ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है, तीनों काम एक साथ में करने वाले कौन से हैं, सिर्फ 4 लोग हैं जो तीनों काम साथ में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इस अकेले मात्र जो एक ऊपर वाला जो प्रश्न था, इस अकेले मात्र में 5 से 7-10 क्वेश्चन बनते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारत, जयपुर और राजस्थान, इसका आपको नीचे वालों को देख के ABCD चुनना है। मेरे को ये बताओ कि मैं ऐसे एक बना लूँ भारत, ये अपना क्या है भारत है, और भारत के अंदर क्या है एक छोटा सा राज्य अपना राजस्थान है, और राजस्थान में अपना एक छोटा सा जयपुर भी बसा हुआ है, यानी ये भारत को अंकित करता है ये राज्य को, और ये जयपुर एक छोटे से अंदर की रियासत को क्या करता है अंकित करता है। तो ऐसा डायग्राम कौन सा बना है, डी वाला ऑप्शन वाला बना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक नेक्स्ट ऐसा ही और प्रश्न दे रखा है, घंटा, मिनट और सेकंड। देखो मेरे को एक बात तो कि घंटा होता है, घंटे के अंदर मिनट होती है, और मिनट में क्या होते हैं सेकंड होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आराम से डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यदि किसी कूट भाषा में ट्री को 5 9 7 2 लिखा जाता है तो रीड को इसमें क्या लिखेंगे, 1 मिनट थोड़े से इसको इधर लिख देते हैं ना, आराम से करते हैं इस प्रश्न को। TIRE, देखो TIRE, इसको क्या लिखते हैं 5 9 7 AD। रेड को क्या लिखते हैं, रेड को लिखते हैं 7 2 8 3। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है DIET को लिखना है। मेरे को ये बताओ इसमें से डी ढूंढ के बताओ, डी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और टी का कितना होगा, टी कहीं लिखा है 5 लिखा है। 39 और 25 कहीं ऑप्शन में आ रहा है, 39 25 बिल्कुल सी ऑप्शन में आ रहा है ना, तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रमा को आकाश, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मैं चंद्रमा को ऐसे लिख लेता हूँ, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश। ठीक है, आकाश को तारे, जो आकाश है ना, आकाश को अब क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। ये अपने को मानना है। अब तारों को बादल बोलते हैं। जो तारे हैं ना, तारों को क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। ठीक है, बादल को क्या बोलते हैं, बादल को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। और जल को क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं, समुद्र। ठीक है, जल को क्या बोलते हैं, हमें समुद्र बोलते हैं। तो हमें कहे कि प्यास लगने पर क्या पीऊँ, अपने को सभी को पता है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, प्यास लगने पर क्या पीते हैं, जल पीते हैं। तो जल नहीं पीना है इस बार, हमें क्या पीना है, समुद्र पीना है। तो कहीं ऑप्शन में समुद्र लिखा होगा, वो ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज क्या। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तारे कहाँ चमकते हैं। तो तारे कहाँ चमकेंगे, हमें सभी को पता है आकाश में तारे चमकते हैं। और आकाश को हमें क्या लिखना है, आकाश का नहीं लिखा क्या, चंद्रमा। यानी ऐसे बोल रहे हैं चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कहाँ चमकता है। तो चंद्रमा बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो रात्रि को जो प्रकाश देता है या चंद्रमा कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, आकाश हुआ हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैंने पूछ लिया कि चंद्रमा किस में चमकता है, तो चंद्रमा हमेशा आकाश में चमकता है, लेकिन आज आकाश में नहीं, आज किस में चमकेगा, तारे में चमकेगा। इस प्रकार के इसके 3 4 5 10 कितने भी प्रश्न, 5 7 प्रश्न बन सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 प्रकार है ना, तो 5 इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे। कोई भी पूछ सकता है हमें। ठीक है, हमें ये कह सकता है कि वर्षा किससे होती है, तो वर्षा आज बादलों से नहीं होगी, जल से वर्षा होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक कक्षा में बेहतर छात्र है जिसमें राम बाईं ओर से, ठीक है, 22 से 40वें स्थान पर, तो दाएं से राम का स्थान क्या होगा। मैं एक ऐसी पंक्ति बना लेता हूँ। ये पंक्ति है, ये लो अपनी पंक्ति होगी। पंक्ति में कक्षा में कितने छात्र हैं, टोटल इस पंक्ति में बेहतर व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें राम 22 से 40वें स्थान पे। बाईं अपना कौन सा है, बायां वाला कौन सा हो गया, मैं बाएं, राइट और एक ये हो गया लेफ्ट को बायां। ठीक है, और मतलब अपना हो गया ये बायां, नहीं इसे लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, देखो बेहतर छात्र जिसमें राम बाईं ओर से, बाईं वाला यानी लेफ्ट वाला इधर से कितनेवें स्थान पे है, 40वें स्थान पे है। और हमें ज्ञात करना है इधर से कौन से स्थान पे राम आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, बेहतर है। बेहतर में से आप 40 को घटा दो, कितने आए उत्तर में, बेहतर में से 40 घटाओ कितना आया, तो आगे ही अपने कितने आ गई, 32 आए। 32 के अंदर आप एक ऐड कर दो। क्यों ऐड करेंगे, एक ऐड कर दो क्योंकि हमें उधर से ज्ञात करना है, तो एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 33। ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पंक्ति में दया बाएं से 10वें स्थान पर और दाएं से 14वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। देखो पंक्ति ऐसी है, एक नई नेक्स्ट पंक्ति बना लो अपने, ऐसी पंक्ति बना लो। एक सेकेंड, एक पंक्ति बना ली। पंक्ति बनाने के बाद में एक पंक्ति बनाई, पंक्ति बनाने के बाद में हमें क्या है कि दया है ना, वो बाएं से 10वें स्थान पे, बाएं से 10वें स्थान पे और दाएं से 14वें स्थान पे। तो टोटल कितने हो गए, 14 10 24, कितने हो गए 24। 24 में से एक हटा दो, कितने आ गए 23। 23 टोटल क्या है, 23वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हमेशा किस दिशा में जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाता है, ये देखो इस प्रकार से कोई दिशा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये और ये कौन सी है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, ये इस प्रकार से कोई हाइड्रोजन से भरा जब गुब्बारा है, यहाँ से गुब्बारा छोड़ोगे तो ऊपर की दिशा में से, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर की दिशा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि किधर जाएगा, यानी ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर तो कोई दिशा ही नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा होता है कि जब ये ऊपर की दिशा हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ। ठीक है, तो हवा से जो भर के छोड़ा जाता है, तो ये इसी प्रकार जैसे एक ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, शायद मैंने आगे डाल रखा है, यदि नहीं डाल रखा है तो मैं लास्ट में उस पर भी चर्चा जरूर करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से जो ये हाइड्रोजन वाला हो, ये है ना, हो गया कि किस प्रकार से ऊपर की दिशा के अंदर जाता है। तो ये लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन प्रश्नों पे हमने चर्चा की, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।